बढ़ते आगे, जहां हरियाणा लोकसभा की 10 और विधानसभा की 1 सीट पर 4 जून को होने वाली मतगणना से पहले ईवीएम की सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग ने कड़े इंतजाम किए हैं। हरियाणा चुनाव विभाग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान ने बताया कि ईवीएम की ट्रिपल लेयर सुरक्षा रहेगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए 91 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। ये स्ट्रांग रूम 24 घंटे अधिकारियों, सीसीटीवी और आर्म्स गार्ड की निगरानी में रहेंगे। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान 76 करोड़ रुपए से ज्यादा शराब, ड्रग्स, गोल्ड, चांदी, नकदी और अन्य सामान को बरामद किया गया है। 11,000 से ज्यादा शिकायतें चुनाव आयोग के पास आई हैं और 30 के करीब शिकायतें अभी भी पेंडिंग हैं। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के प्रतिनिधि क्या स्ट्रांग रूम के पास रह सकते हैं? इस बारे में हरियाणा चुनाव विभाग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। मतदान के बाद ईवीएम की सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग ने क्या इंतजाम किए हैं, इस मेरे साथ हैं हरियाणा चुनाव विभाग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान। इनसे जानते हैं कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या इंतजाम किए हैं। 25 मई को शांतिपूर्ण मतदान के बाद जो हमारे ईवीएम्स आई थी, सभी को स्ट्रांग रूम्स के अंदर सील किया गया है और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। यानी कि पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए कुल 90 स्ट्रांग रूम है और एक स्ट्रांग रूम जो हमारा बाई इलेक्शन करनाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का हुआ उसके लिए बनाया गया है। जो स्ट्रांग रूम है उन पे 3 लेयर हमारी सुरक्षा रहती है। सभी स्ट्रांग रूम को लॉक करके सील किया जाता है और वहाँ पर डबल लॉक सिस्टम होता है, जिसमें 2 अलग अलग अधिकारियों के पास उन दोनों जो ताले हैं उनकी चाबियाँ होती हैं, ताकि उन दोनों की प्रेजेंस के बगैर वो ना खुले। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे हैं जो 24 घंटे उसकी निगरानी रखेंगे और इसके अलावा 24 घंटे वहाँ पर आर्म्ड गार्ड रहेगी, जो हमारी सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हैं उनकी। वहाँ पर लॉग बुक मेंटेन की जाती है। जो भी विजिटर आते हैं, इंस्पेक्शन करने आते हैं, इस बीच पोलिंग पार्टीज़ के लोग भी चाहें तो बीच में इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि जो लॉक है, जो गार्ड है, वो सारी चीज़ें ठीक हैं कि नहीं, और उन सब का उसमें लॉग बुक में पूरी एंट्री की जाती है और रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इस प्रकार से पूरे सुरक्षा प्रबंध चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार किए गए हैं। लोहान साहब, चुनाव के दौरान कितनी रिकवरी की गई है? अब तक हमारे विभिन्न जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा तकरीबन 76 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी की गई है, जिसमें तकरीबन 19.5 करोड़ कैश जब्त किया गया और तकरीबन 14 करोड़ के करीब की अवैध शराब पकड़ी गई है और तकरीबन 14 करोड़ के आसपास की इसमें ड्रग नारकोटिक्स हैं और तकरीबन 26 करोड़ की विभिन्न जो और कीमती वस्तुएं हैं वो उनका सीजर किया गया है। लोहान साहब, जो स्ट्रांग रूम आपने बनाए हैं, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनके प्रतिनिधि वहाँ बैठ सकते हैं? देखिए, एक निश्चित दायरा होता है, उस दायरे में तो किसी को अलाउड नहीं किया जाएगा बैठना। बाकी वो अपनी निगरानी रखना चाहते हैं तो निगरानी रखते हैं। वो उसमें जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके हिसाब से जो अलाउड है वो किया जाएगा। लोहान साहब, पोल परसेंटेज हरियाणा की कितनी हुई है और सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है और सबसे कम कहाँ हुई है? जो अभी तक हमारे पास डाटा इकट्ठा हुआ था उसमें कुल जो पोल प्रतिशत रहा है तकरीबन 65% के करीब, 64.8% मतदान हुआ है और हाईएस्ट जो पोलिंग हुई है वो सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है, तकरीबन 70% के करीब, 69.77% वहाँ मतदान रिकॉर्ड किया गया है और जो लोवेस्ट रही है वो तकरीबन 60.5% के करीब फरीदाबाद में रिकॉर्ड की गई है। लोहान साहब, टोटल आयोग के पास कितनी शिकायतें आई हैं और कितनी शिकायतों का समाधान किया है और कोई लड़ाई झगड़े की भी कोई शिकायतें आई हैं क्या? हमारे पास अब तक सीवीजी लैब के द्वारा 11,000 से ज़्यादा के तकरीबन शिकायतें आई थी, जिनमें से 10,000 से ज़्यादा शिकायतों को ठीक मानकर उनका निस्तारण किया गया है और 1100 के आसपास जो शिकायतें थी वो उनको ठीक नहीं पाया गया और आज के दिन बहुत ही कम, कोई तकरीबन 20-30 शिकायतें हैं जो ऐसी पेंडिंग है जिन पे कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण हुआ है और ऑफिशियली हमारे पास कोई भी हमारे किसी भी प्रतिनिधि द्वारा कहीं भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। कोई छुटपुट अगर किसी बाहर कहीं पर हुआ होगा तो वो प्राइवेट पार्टीज़ के बीच का कोई झगड़ा हुआ होगा, जिसकी शिकायत हमारे पास नहीं आई है। ये थे मेरे साथ हरियाणा चुनाव विभाग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान।
इन्होंने बताया कि ईवीएम की सुरक्षा के चुनाव आयोग ने कड़े इंतजाम किए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।